कि अगर फॉरेन कंट्रीज की, जैसे आपने बात की, आपने यूएस की बात की, क्या वजह है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे तो वहां जाती नहीं, अगर जाती हैं खबर के मुताबिक, अगर जाती हैं तो वो इंडियन लेबल के साथ सेल होती हैं, अदरवाइज मेड इन पाकिस्तान को वहां पे कोई लेता नहीं, कोई खरीदता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। क्या इस बात में कोई सच्चाई या कोई ऑथेंटिसिटी है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट इंडिया का लेबल लगे बगैर बिक नहीं सकती? ये बच्चे आपके जो लौंडे लपाड़े हैं, भाग भाग के फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, टीटीपी के सामने नहीं जाते। इंडिया की जो सोच है वो ट्रू कमिटेड किस्म के लोग हैं। हिंदू जो है ना, अच्छा, जो दुनिया में अकलियत में होता है ना, अकलियत में हिंदू अकलियत में थे ना, मुसलमान तो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, ठीक है, हिंदू अकलियत में थे। लिहाजा आप देखें कि हिंदुइज्म जो है वो बाहर नहीं फैला, हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर ही है। लिहाजा वो अपने साथ, अपने कौम के साथ, अपने मजहब। ये जो ग्लोबल साउथ की मीटिंग है, इसमें भी उन्होंने साउथ के जितने ममालिक हैं उनकी तरक्की और उनकी जो सप्लाई चेन टूटा था कोविड की वजह से, हमेशा उस पर कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है। इसका मेन जो फोकस था ग्लोबल साउथ का ये होगा, वो यही था कि ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड में किस तरह कम्पीट करेंगे। वंडरफुल जेस्चर, अप्रिशिएटिव। और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि भारत जल्दी से, तरक्की से, स्विफ्टली जो है अपनी लीडरशिप को पूरे साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। 100% सिंसियर थे। अब दो शख्सियतें उनके पास ऐसी हैं जो रोल मॉडल के तौर पर देखी भी जा सकती हैं, बताई भी जा। अब गांधी का कैरेक्टर सारी जिंदगी का देख लें। बेशक बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लबादा उड़ा हुआ था, धोती पहनता था, नंगा रहता था, लेकिन उस शख्स की कमिटमेंट देखें कि मरा भी है। नथू राम ने जब उसको मारा तो उस वक्त भी वो उसी हुलिये में था। ऐसे ही है। इससे बढ़कर उसकी कमिटमेंट क्या हो? ये कहते हैं पाकिस्तान बनाना एक हिंदू आइडियोलॉजी थी। वो क्यों थी? क्योंकि जो भी अफगानिस्तान से पठान चलता था वो सीधा दिल्ली चला जाता था दिल्ली लूटने के लिए। उन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया, उन्होंने दीवार बना दी दरमियान में। अब कोई भी पठान जो है वो आता है तो पाकिस्तान रुक जाता है, वो इंडिया पहुंच ही नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, ये पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर भारत के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि अब इनको पता चल गया है जिन्ना के देश में जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान में महंगाई दर है वो आसमान छू रही है। इसी वजह से इनकी सारी निगाहें भारत पर ही रहती है। भारत कैसे तरक्की कर रहा है, वो रोज नई उपलब्धियों को छू रहा है। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया का सारा ध्यान भारत पर ही लगा रहता है। और ये पाकिस्तान इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इसके देश में तो टीटीपी ने अल्लाह मचा रखा है। आए दिन टीटीपी पाकिस्तान में बम धमाकों को अंजाम देता रहता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एयरबेस पे टीटीपी ने हमला करके पाकिस्तान के 10 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया था। और जो पाकिस्तान की अवाम है वो भी मदरसों में पड़ी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान का आज यह हाल है। और पाकिस्तान में शिक्षा को तो महत्व नहीं दिया जाता है, वहाँ पर ज्यादातर मदरसों में ही पढ़ा जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान काफी पीछे चला गया है। अब यहाँ से पाकिस्तान का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चा जिहाद करने की बात करता है तो पाकिस्तान का विकास तो दूर की बात, इनका जिंदा रहना भी मुश्किल कर देंगे या छोटे छोटे बच्चे भी। इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और क्या आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम ये बात करेंगे भाई दिवाली है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, या सेलिब्रेट ना भी करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी खुशियों में जाके हम शरीक होते हैं, तो क्या आपको आगे से रिएक्शन देखने को मिलेगा? तो ऐसा मैं उस पर 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे आप। लेकिन भारत की भी जिस तरह देखा जाए, यहाँ ये मैं जरूर बताऊंगा, मोदी साहब इजराइल भी गए हैं और मोदी साहब पैलेस्टाइन भी गए, और मैं समझता हूं कि उनकी बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है। वो बिल्कुल देखकर जो इंडिया और कनाडा का कंफ्लिक्ट चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है उसके ऊपर फिर से इल्जामात लगाए गए हैं कनाडा की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, कनाडा का केस कितना कमजोर या कितना मजबूत हुआ है इन दिनों में? जो कनाडा है उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि अमेरिका और बर्तानिया उनका साथ दे, लेकिन दोनों ने साथ नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में इंडिया हैज मेड द बेस्ट डिसीजन, staying neutral or staying on the sides of Palestine. मैं समझता हूँ it was a good move. इस वक्त मोदी साहब not only he is popular within India, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो।
ये इतने दोगले और इतने 2 नंबर लोग हमारे कैसे हो सकते हैं तार साहब? ये कैसे कर लेते हैं ये जो इस तरह के लोग होते हैं? हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती, लेकिन स्पाइसी खबरें रोजाना मिलती हैं। अफगानियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेशियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ईरान के क्या साथ प्रॉब्लम है, सारे आपके मुसलमान भाई हैं वो। क्या आप पाकिस्तान में बैठे चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों की आवाज नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान साथ आजाद हुए थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान और भारत की अवस्था में दिन रात का अंतर है। वहीं पाकिस्तान की जनता को वहां की आर्मी ने काफी चूरन बेचा है और उनको जिहाद का चूरन बेच के उनको जाहिल बना दिया है। और दूसरे देशों में जा जाके, या कश्मीर हो या अफगानिस्तान में, वहां पर अपने आप को फोड़ने का काम किया है इन जिहादियों ने। अब आने वाले सजाए अब जिहादी भुगत रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ चुकी है। वो तालिबान जिसने पाकिस्तान की आर्मी ने इस तालिबान को खड़ा किया था। और भारत में एक मजबूत सरकार आ चुकी है, तो पाकिस्तान का आतंकवाद अब बिक नहीं रहा है। आए दिन कश्मीर में हमले करते हैं तो हमारी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के आतंकवादियों को जन्नत पहुंचाने में कुछ ही देर लगाते हैं और उनको जन्नत का रास्ता मजदूरों के पास में पहुंचा दिया जाता है। अब पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है, इन जाहिलों को, इन सपेरों को पाल के पाकिस्तान आर्मी ने काफी दिक्कतें मोल ली है। अब ये जहरीले सांप पाकिस्तान आर्मी को डस रहे हैं। एक भी दिन बाकी नहीं जाता है जब पाकिस्तान की आर्मी में टीटीपी के द्वारा हमला नहीं किया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी काफी तंग आ चुकी है इन टीटीपी के लड़ाकू विमानों की वजह से। ये किसी लड़ाकू विमान से कम नहीं है, इसी वजह से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जहाँ पर भी हमला करते हैं वो बहुत ही भयानक होता है। और आए दिन रोज पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं ये जिहादी। ये तो वो नहीं था, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो फसल बुआई है जहरीली, अब वो जहरीली फसल उसको तो खाना ही पड़ेगा। पर पाकिस्तान की आर्मी इसको निपटने के लिए इन जिहादियों को ये दिन ब दिन टपका रही है, पर उसमें भी नाम भारत की एजेंसी रोका आ रहा है। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा।